इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, कि जिस भूमि पर मनुष्य 250 साल बस जाते हैं, रह जाते हैं निरंतर, तो उस भूमि की एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है और 500 साल के अंदर अंदर वह भूमि प्रकृति किसी न किसी रूप से खाली कराती है। ये प्रसंग को जब मैंने पढ़ा तब ये सोचा, त्रियंच जहाँ रहते हैं वो एनर्जी कभी गंदी नहीं होती, पेड़ पौधे जहाँ रहते वो एनर्जी गंदी नहीं होती, पशु कुत्ते बिल्ली सूकर आदि जहाँ रहते हैं ये कभी गंदे स्थान नहीं होते, इनकी एनर्जी कभी घटती नहीं है, बढ़ती है। लेकिन मनुष्य में ऐसी क्या कमी है जो कि जहाँ पर जन्म लेते हैं रहते हैं वह स्थान 250 से 500 साल के बीच में इतना एनर्जी लेस हो जाता है कि प्रकृति उसको खाली करा लेती है। आज के प्रसंग में यह बात विचारनीय है, ऐसा क्यों होता है। हर व्यक्ति को सोचना है, जहां मनुष्य निकल के जाता है वह नियम से गंदा स्थान करके ही जाता है, शोषण करता है। जब दुनिया जन्म लेती है तो सबसे पहले वह माँ बाप को अशुद्ध करती है। परम उपकारी माँ बाप, और जैसे ही बालक ने जन्म लिया माँ बाप को सुबह सूतक लग जाता है। सबसे उपकारिणी माँ होती है और सबसे ज्यादा मनुष्य जन्म लेकर माँ को नुकसान पहुंचाता है, अशुद्ध कर देता है। जिस माँ ने जिंदगी में कभी बिना भगवान दर्शन के पूजन के भोजन नहीं किया हो, उस माँ को ये बच्चे के जन्म के होते ही 45 दिन तक मंदिर से वंचित हो जाती है। सबसे बड़ा पाप है ये दुनिया का, सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय है दुनिया का कि तेरे जन्म से ही माँ को अशुद्धि का सूतक लग गया। 45 दिन क्या कहलाते हैं, ये कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अंतराय कर्म है, कितना बड़ा नुकसान। 45 दिन तक माँ दर्शन करने नहीं जा पाएगी, 45 दिन तक वो अपने गुरुओं को आहार नहीं दे पाएगी, 45 दिन तक ना गुरु का दर्शन, ना शास्त्र पढ़ पाएगी, ना भगवान का दर्शन कर पाएगी। ये जन्म लेने का सबसे बड़ा पाप है। और जिस घर में जन्म लेता है पूरे घर को अशुद्ध कर देता है, पूरे कुटुंब को सूतक लग जाता है 10 दिन का। और स्वयं जन्म लेता है तो इतना अशुद्धि में जन्म लेता है कि परिवार का कोई व्यक्ति उसे छूता नहीं है। उस दाय कर्म को कराने वाले अलग प्रकार के लोग होते हैं। जन्म के बालक को नहलाने वाले लोग अलग प्रकार के होते तुम्हारे यहाँ। अस्पताल में भी जन्मेगा तो वे नर्सें अलग ही काम के अच्छी कार्य के लिए होती।
कोई भी उस बालक को छूता नहीं, जो छूता है वो कोई अलग कुल और जाति की होती है। तू जन्मते ही इतना अशुद्ध है कि परिवार के लोग तुझे छू नहीं रहे, परिवार के लोग तुझे हाथ नहीं लगा रहे, दूसरे जो निम्न कार्य करने वाले हैं उनको उनके हाथों से तू नहलाया जाता है, उनके हाथों से तू हाथ में उठाया जाता है। जन्म लेते ही तू किसी के हाथ में गया तो किसी निम्न आचरण करने वाली के हाथ में गया, जात कर्म कराने वालों के हाथ में गया। किसने शुरुआत की? ये सारे दोष आप लोगों के जन्म पर सारे संसार में लगते हैं। इतना अशुद्ध हो गया कुटुंब के तेरे जन्म पर, मुनिराज भी तेरे घर में मुनिराज को भी नहीं छू सकते, कमंडल भी नहीं छू सकते। इन सारी विशेषताओं को लेकर के सारा संसार भरा पड़ा है। लेकिन आज एक कोई नई दशा प्रकट हुआ, नया स्वरूप प्रकट किया। ये कैसा पुण्यात्मा जीव जन्मा, कैसा पुण्यात्मा जीव जन्मा कि जिस माँ की गोद में जन्म रहा है उस माँ को तीर्थंकर के जन्म के बाद सूतक नहीं लगता, सुआ नहीं लगता। तीर्थंकर इतनी सबसे बड़ा इनका पुण्य देखो, संसार का ऐसा एक बालक नहीं है जो इतनी शुद्धि के साथ जन्मे, और ये माँ के पास जन्मे, इतनी पवित्रता के साथ जन्म लिया। माँ को 45 दिन का सूतक नहीं है, तीर्थंकर की माँ। पिता को कोई सूतक नहीं होता, कुटुंब को सूतक नहीं होता। माँ को अशुद्ध तो किया ही नहीं है, साथ में इतना पावन कर दिया, इतना पावन कर दिया कि वो माता सबसे ज्यादा, जैसे मैंने कल कहा था, सारा जगत उसकी पूजा करता है। और स्वयं इतने पावन होके जन्मे, इतने पावन होके जन्मे कि आज सुबह काल आपको दृश्य देखा होगा कि जन्म के बालक को कोई निम्न जाति के लोग उठाते हैं, और आज जन्मे हुए बालक को कौन उठाने आया? संसार का सबसे बड़ा उच्च गोत्री कोई है देवों में, तो सौधर्मेंद्र इंद्राणी उसे उठाने आई। अरे तुरंत का जन्मा बालक था, कोई दाई लगा देता, कोई निम्न जाति के लोग उसे उठा के नहला देते। इंद्राणी स्वयं आ गई उस बालक को छूने के लिए, और इंद्राणी ने उठा करके वो बालक जो है कि तुम्हारे द्वारा मंदिर भी नहीं जा पाओगे, देखो यह बालक को अभी उठा करके सौधर्मेंद्र वहां ले जाएगा जहां अकृत्रिम चैत्यालय है। कितना पावन है ये बालक, यानी तुरंत का जन्मा बालक वहां जा रहा है जहां अकृत्रिम चैत्यालय बने। 5 मेरु 80 दिन धाम शब प्रतिमा जी को वहां जाकर के नहन करेगा, और घर में किसी बाथरूम में नहीं नहाया जा रहा है। बालक को छूना ही अशुद्ध है तुम्हारे, पर उसके नहाने वाला जल तो इतना शुद्ध होता है, इतना शुद्ध होता है कि उसे घर के बाथरूम में भी नहीं डालते, वह उठा करके कहीं बाहर फेंक देते। और आज इस बालक का क्या, अभी गर्भ से आया है, अभी इसको किसी ने नहाया नहीं है, और इतना पावन है, इतना पावन है कि मेरू पर्वत पर जाकर के जहां कृत्रिम चैत्यालय बने वहां इसका नहन होगा, वहां नहन होगा। देखो तो सही, और कौन से जल से होगा? क्षीर सागर के जल से। और इसके ऊपर ढला हुआ जल गंदा नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, इतना पावन पवित्र होगा कि सारे देवता इस तुरंत से जन्मे बालक के निकले हुए जल को एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। 1008 कलश, और एक कलश मालूम कितना बड़ा है? 8 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के कलश धरे शिशु राजा। इतना बड़ा कलश,
48 किलोमीटर तो गहरा है, 96 किलोमीटर गहरा है। सुनना थोड़ा जबलपुर वालों, एक कलश भगवान के ऊपर ढाला है, 96 किलोमीटर तो गहरा है, 48 किलोमीटर चौड़ा है, 12 किलोमीटर का मुख है। भाखड़ा नंगल बांध तो नहीं है, भाखड़ा नंगल बांध भी 96 किलोमीटर गहरा नहीं है, 96 किलोमीटर गहरा है ही नहीं। 48 किलोमीटर चौड़ा तो हो सकता है, लेकिन 96 किलोमीटर गहरा आज तक संसार में कोई बांध नहीं है। समुद्र ही 96 किलोमीटर गहरे नहीं है कई स्थानों पर। इतना बड़ा एक कलश, और ऐसे कितने कलश हैं? 1000। एक कलश यदि लुढ़क जाए ना स्वधर्म से, पूरा जबलपुर तैरता हुआ दिखेगा। एक कलश यदि लुढ़क गया किसी कारण से, तो पूरे जबलपुर में कोई बचने वाला नहीं है, और नर्मदा नदी और जबलपुर सब एक मेक हो जाएंगे। बरगी बांध भी पता ही नहीं चलेगा कहाँ, एक लोटा कर दे। ऐसे 1008 कलश एक एक करके नहीं, अलग एक साथ ढालता है, फिर भी बालक हिलता नहीं। तुम्हारे बालक को एक लोटा डालो, यूं करता है। हाँ, और ये 1008 कलश इतने बड़े डालेंगे, और साम सौम मुद्रा में जाके बैठ जाता है। अतुल बल के धर। भगवान महावीर स्वामी के संबंध में ये विकल्प हो गया था सौधर्मनंद को, क्योंकि उनकी काया छोटी थी। कितने बड़े कलश सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कहीं मैंने ढाला और बालक बह गया तो, और बह गया तो सीधा मेरू के नीचे गिरेगा, और कुछ हो गया तो विचार करने लगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अभिषेक तो करना है। तो महावीर स्वामी जब बालक अवस्था में थे, ये लोग मुझे इतने ऊपर लाकर कपड़े उतार दिए, मेरे पलौथी लगा के बैठा दिया, और कुछ कर ही नहीं, तमाशा देख रहे, मुझे क्यों बैठा दिया? तब बालक अवध ज्ञान से जानता, अरे इनको संदेह हो रहा है, ये छोटा सा 1 फीट का बालक इतने बड़े कलश कैसे सहन करेगा, ये संदेह हो रहा है। तो महावीर स्वामी ने बालक अवस्था में अपना थोड़ा अंगूठा हिला दिया, और जैसे ही अंगूठा हिला पूरा मेरू हिल गया। सौधर्मनंद घबरा गया, अचल मेरू जो कभी नहीं हिलता कैसे हिल गया? अरे रे, मैं भगवान के बल पर संदेह कर रहा था, ये तो भगवान ने ही दिखा दिया। रे सौधर्मेंद्र, मेरे अंगूठे में मेरू को हिलाने की ताकत है। तुरंत कलश ढाल। ऐसा है अलौकिक। 10 अतिशयों से रिद्धि से 10 अतिशयों को लेकर के जन्म हुआ इनको। क्यों है इतने पावन है इनके शरीर में? देखो, बहुत बड़ी बात, आप लोग जब जन्म लेते हैं तो सब अशुद्ध हो गया, मैं बता चुका। इनके जन्म से अशुद्धि क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके शरीर में कभी मलमूत्र नहीं होता। जन्म से मलमूत्र नहीं होता, पसीना नहीं आता, कभी इंद्रियों में से 9 मल द्वार नहीं बहते, नासिका से नासिका नहीं बही, कर्ण मैल नहीं, नेत्र मैल नहीं, आंसू नहीं, कभी कुछ नहीं, कोई मल होता ही नहीं इनके शरीर में। कितना भी भोजन करना, ये मलमूत्र से रहित होते, कभी भी लघु शंका नहीं जाते जिंदगी में। जन्म से, जिनके जन्म से ही ऐसा अतिशय हो कि मलमूत्र से रहित हो, इनका शरीर का जो खून होता है वो लाल नहीं, दूध के समान सफेद होता है। अतुल बल के धारी होते, वज्र सब नाराज संगन होता है, शम चतुर संस्थान होता है। ऐसी यह अनेक विशेषताओं के 10 अतिशयों से लेकर होता है। इनके शरीर का जो गंधोदक है, महानुभाव देवता आज तक किसी संसार के किसी भी कार्य में अभिषेक के समय एक साथ इकट्ठे नहीं होते, कभी नहीं होते। एक मंदिर में सारे देवता अभिषेक करने इकट्ठे हुए हैं, ऐसा कभी नहीं होता। अष्टांग का पर्व भी होता है तो वो अलग अलग जिनालय होते हैं। चारों निकाय के देव किसी कार्यक्रम में एक साथ
एक ही स्टेज की तरफ देखते हैं, उसका नाम है जन्माभिषेक। चारों जितने भी देवता हैं, चाहे व्यंतर हो, चाहे आकाश में ज्योतिष हो, चाहे भवनवासी हो, चाहे हर देवता इस समय मेरु पर्वत पर होता है और एक तक भगवान के अभिषेक को देखता है और गंधोदक के लिए तरसता है। जन्म कल्याणक का गंधोदक वृत्ति तो नहीं लेंगे, प्रतिमाधारी तो नहीं लेंगे, हम लोग तो नहीं लेंगे, लेकिन आप ग्रस्तों के लिए बहुत मांगलिक है। ग्रस्त अवस्था को संसार संभालने वाले, सुख समृद्धि करने वालों से मैं सदा कहता हूं, आप अपने घर में, फैक्ट्री में सुख समृद्धि चाहते हैं तो जब भी कहीं जन्म कल्याण मिले, जन्म कल्याणक का अभिषेक जरूर करना है। और वो जन्म कल्याणक के जरूर के गंधोदक को आप ले जा करके स्वयं लगाना, परिवार को लगाना, फैक्ट्री में डालना, जहां भी जो तुम आप जाना, क्योंकि ये गंधोदक सांसारिक दृष्टि से आपके लिए बहुत शुभ होता है। इसलिए यह जो गंधोदक, सारे देवता आकर के इस गंधोदक को लेने का परिणाम करते हैं। और आज जबलपुर के अंदर यह कार्यक्रम आज बताते हैं कि यह कार्यक्रम, हालांकि मैं तो पहले ही जान गया था, शिल्पी मूर्ति बनाने के पहले मूर्ति को देखता है और ग्राहक मूर्ति बनने के बाद मूर्ति को देखता है। मैंने तो ध्वजई ने बता दिया था कि ये पंच कल्याणक ऐसा होगा, तो सारा जगत कह रहा है कि ऐसी गर्मी में कैसा होगा। उन सबसे कहना, आकर देख लो यहाँ गर्मी है कि मौसम क्या बना हुआ है। बताओ पंडाल में बैठने वालों कितनी गर्मी लग रही, इससे ज्यादा गर्मी तो तुम्हारे घर में है। मुझे मालूम है, क्योंकि मैं जब हार को जाता हूं तो पता कर लेता हूं। यहां से ज्यादा गर्मी यहां किसी को गर्मी नहीं लग रही। गर्मी लग रही होती तो अभी तक रुमाल यूं यूं हो रहा होता ज्यादातर। तो ऐसी स्थिति को लेकर के आपका ये जन्म कल्याणक आज जुलूस के लिए प्रदीप भैया प्रतिष्ठाचार्य ने इसलिए कह दिया था कि हम जब 9:15 कहेंगे तब 10:15 बजे आएगा, क्योंकि भारतीय टाइम, भारतीय समय, इंडियन टाइम प्रसिद्ध है। लेकिन ठीक 9:15 बजे मुझे अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा। मैंने कहा ये 10 बजे तक आएंगे, तब तक तो मैं चर्या करके आ जाऊंगा। लेकिन इन्होंने ऐसा समय से काम किया कि मुझे चर्या का कार्यक्रम पोस्टपोन करना पड़ा। तो समय पर इसे, और सबसे बड़ा सुख तो आज ये होने वाला है, ये सबसे बड़ा मांगलिक कहलाता। कल मैंने बड़े विस्तार से कहा था, घर का मुखिया मर ना पाए और आगे की पीढ़ी तैयार हो जाए, और वो कितनी पीढ़ी देख पाता है ये उसके पुण्य के ऊपर आधारित है। इसी प्रकार धार्मिक कार्य, मैं बहुत बार क्षेत्रों पर जाता हूं अंतिम कार्य करने के लिए, बहुत बार जाता हूं मैं क्षेत्र, और ये सोच के जाता हूं कि बस अंतिम कार्य है, इसको देखकर फिनिश करूंगा, मैं सदा के लिए इस मंदिर से, इस क्षेत्र से फ्री हो जाऊंगा। लेकिन वहां जाके देखता हूं कि जो कार्यक्रम करना था वह कार्यक्रम तो पूरा हो ही जाता है, वह पूरा नहीं हो जाता, नया कार्यक्रम चालू हो जाता है। एक बिजौलिया करके तपोदय है पारसनाथ की केवल ज्ञान स्थली, मैं कम से कम 1900 कितने से है, 95, 96, 97 से एक छोटा सा कार्यक्रम को जाता हूं कि भाई चलो ये कार्यक्रम मैं पूरा कर लूंगा। और जितने बार गया, जितने बार पंचकर्णक किया, तो वो पंचकर्णक तो छोटा हो जाता है और अगली बार पंचकर्णक की भूमिका नहीं बन जाती। मैं 4 बार होया। अब मैंने इस बार चतुर्मास किया था कि चलो इस बार अब पूरा बिजौलिया कार्यक्रम को पूरा करके आऊंगा, फिनिश कर दूंगा, कोई कार्यक्रम शेष नहीं रहेगा। लेकिन इस बार आने के बाद वो कार्यक्रम हो गया, अब इतना बड़ा कार्यक्रम वहां बिस्तर गया। अब वो लोग इस कार्यक्रम, पूरे कार्यक्रम एक तरफ, आगे जो होगा वो एक तरफ। तो ये नियम है, एक फैक्ट्री बंद नहीं हो पाए, दूसरी फैक्ट्री चालू हो जाए, ये शुभ संकेत है, शुभ संकेत।
इसी प्रकार यहाँ होने वाला अभी जबलपुर का पंचकल्याणक पूरा नहीं हुआ अभी, और भेड़ाघाट के पंचकल्याणक का आगाज हो रहा है। ये शुभ संकेत है, बहुत शुभ संकेत है। और भेड़ाघाट का पंचकल्याणक भी एक ऐसा सगुन बन के आ रहा है जो भगवान के जन्म कल्याणक के दिन उसका चयन होगा। जन्म कल्याणक के दिन पात्रों का चयन होगा, और जो भगवान के जन्म कल्याणक पर पात्र बनेगा वो तो नियम से अतिशयों से अपने आप भर ही जाए। जन्म कल्याणक के दिन पात्र की बोली लेना, भगवान के जन्म कल्याणक के लिए दिन अपने आप में भेड़ाघाट का जो पंचकल्याणक का आगाज हो रहा है, पात्र चयन हो रहा है, वह अभी बता रहा है पूत के लक्षण पालन। जिसकी पात्रों का चयन करने का दिन इतना शुभ, इतना अच्छा है, वह पंचकल्याणक कैसा होगा ये तो जबलपुर वाले देखेंगे, हम भी देखेंगे, और आकाश में बैठे देवता भी देखेंगे। ये मत समझना कि जबलपुर का पंचकल्याणक फर्स्ट है। मालूम मेरा रिकॉर्ड क्या है? जिसको फर्स्ट करता हूं उसी को सेकंड करता हूं, इसी का नाम विकासवाद है। ये पंचकल्याणक भी भेड़ाघाट का भी एक अपने आप में मिसाल रूप से बनेगा, क्योंकि आज जो शुभ दिन निश्चित हुआ है, आज भगवान के जन्मदिन का पात्रों का चयन निश्चित हुआ है, और आज गुरुवार का दिन है। और ऐसे दिन में होना जहां 10 अतिशयधारी भगवान मेरू पर्वत से अभिषेक करके लौट रहे हैं, अभिषेक करके लौट रहे हैं। 1008 कलशों से अभिषेक हो गया। कहने के लिए तो बहुत है, जन्म कल्याणक आदि के ऊपर तो बहुत विषय होते हैं बोलने के, लेकिन समय की मर्यादा है। और अभी अपन इन भगवानों को यहीं विराजमान करेंगे, नई पीढ़ी तैयार करेंगे, नया पंचकल्याणक तैयार करेंगे। जबलपुर में भी मैं इसलिए आया था कि चलो हनुमान ताल का जो भी कार्यक्रम है पूरा हो जाए। मुझे क्या मालूम कि यहाँ 24 ही बन जाएगी। और अभी भी ये मत समझना कि ये पूरा हो जाएगा। जैसे ही ये पूरा नहीं हो पाएगा, पता नहीं 723 में अब और क्या होगा। एक 24 पूरी नहीं हो पाई, देख लीजिए कितनी बड़ी बात। एक 24 जो नाम कह रहे थे लोग कि महाराज 24 नाम मिलना मुश्किल है, अब 24 नाम तो पूरे हो गए। लेकिन लोगों में तलब लगी कि नहीं, हमें भी 24 ही मिलना चाहिए। तो अब देखो, ऐसा भारत में कभी हुआ कि एक पाषाण की 24 और एक चांदी की 24। पाषाण की 24 से ज्यादा मूल्यवान चांदी की है, क्योंकि ये चांदी के भगवान बनाना, चांदी के भगवान बनाने का भाव करना कोई साधारण सगुन नहीं। भले वो 9 इंच की मूर्ति है, लेकिन चांदी की है। गर्भाला भी चांदी का, वेदी भी चांदी की। कोई साधारण काम नहीं हो रहा है आपके जबलपुर के शास्त्र तीर्थ क्षेत्र में। एक और पाषाण की 24 के दर्शन करेंगे, दूसरी ओर जब रजतमयी 24 के दर्शन करेंगे। जब पाषाण की 24 बनने का भाव हुआ तो पूरी होने पर चांदी की हुई। मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। चांदी की 24 पूरी होने के बाद ये ध्यान रखना भैया, ये शासनोदय तीर्थ क्षेत्र है और ये मेरी पसंद का तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मत समझना ये बात, क्योंकि मैंने आदिनाथ को परखा है और आज नहीं 11 साल पहले परखा था, जिस समय तुम्हारे लिए साधारण मूर्ति थी और हमारे लिए असाधारण मूर्ति थी। क्या कल्पना की थी कि कभी यहां हनुमान ताल में 24 बैठेगी? तुम तो इस फराग में थे कि ये बेदियां और उठा के ले चलो। 24 क्या कल्पना की थी कि 24 बनने के बाद चांदी की 24 बैठेगी, रजतमयी 24। और जो चांदी की 24 बैठाने का भाव कर रहे हैं, उन्होंने भी ये सगुन बना दिया कि एक 24 की प्रतिष्ठा पूरी नहीं हो पाएगी और दूसरी 24 की घोषणा चालू हो जाएगी। ये शुभ संकेत है। अभी उस 24 की प्रतिष्ठा पूरी नहीं हुई, जन्म कल्याणक हुआ।
और दूसरी चौबीसी की घोषणा कर दी। यही संकेत दे रहा है कि शासनोदय तीर्थ क्षेत्र में अब कभी टांकी रुकने वाली नहीं है। वो हमेशा एक कार्य पूरा करेगा, उसके पहले ही दूसरा ला देगा। और जो शासनोदय तीर्थ क्षेत्र में अपना दान लगा रहा, बेबी कान खोल के सुने, जो तुमने बोली ली है नोट कर लेना, ये बोली पूरी हो नहीं पाएगी। उसके पहले ही तुम कहोगे हमें कोई नई बोली का इंतजाम करो, मैं कोई दूसरा बनाओ करने कहोगे कि नहीं ये तो हो गया, अब दूसरा कार्य करो। क्योंकि जब खेत शुद्ध होता है और बीज चोखा होता है तो वह फसल के लिए विकल्प नहीं किया जाता है। कभी कल्पना एक चौबीसी पूरी नहीं हो पाई, एक चौबीसी के बाद दूसरी चौबीसी की घोषणा होना, ये शासनोदय तीर्थ का बहुत बड़ा शगुन है। जब तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बोली लो और वो बोली पूरी चुकने तक तुम्हारे मन में भाव आ जाए अब मैं दूसरी और लूंगा, समझ लेना पहली बोली का रिजल्ट खुल गया, फतेह हो। और यही पंचकल्याण में हो रहा है। और मैं नहीं कह सकता हूं कि चौबीसी रजतमयी चौबीसी पूरी होने के बाद एक बार और पाषाण की चौबीसी का पंचकल्याण पूरा हुआ नहीं और रजतमयी हो गई, और रजत का पंचकल्याण पूरा होगा नहीं और वंशमोर और हो सकता है यहां कुछ भी हो सकता है। चले अपन भेड़ा घाट का एक सगुन तीर्थ है, 15 फुट पद्मासन मूर्ति, नदी किनारे बैठना। और उस नदी की क्या विशेषताएं हैं पिछली बार बताई थी हमने जब भेड़ा घाट गया था। और यदि नर्मदा नदी की विशेषता सुनना है तो जब मैं भेड़ा घाट में रहूं उस समय सुनना। ओरिजिनलिटी वहां की मूर्ति का अतिशय, मंदिर का अतिशय, भेड़ा घाट का अतिशय, नर्मदा का अतिशय, नर्मदा के पानी का अतिशय कुछ अलग ही ढंग से तुम्हें मिलेगा। आज अपन ब्रह्मचारी से कहता हूं कि वो देखो भाई ज्यादा घिस्सा मत लगाना, सैंपल नहीं भरना। सैंपल तो अभी जो पहला स्वधर्म बना है ना, उसी से आप फोन करके पूछ लो। वो कह रहा है एक दिन में ही कहता है कि मुझे क्या मालूम इतना आनंद आएगा, मैंने तो जो बोली हुई वो वसूल हो गया और अगली बार स्वधर्म बनने का भाव आ गया। यदि ये पंचकल्याण खत्म हो गया होता तो कब वही स्वधर्म बनता फिर, लेकिन अभी दो जगह तो नहीं बन सकता ना। आप जो पात्र बने हैं इनके आनंद की चर्चा इनसे पूछिए, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाना, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी करने का प्रयास करना। और जो लोग पुरुष हैं वे इसके बाद जन्माभिषेक के कलश जरूर करें। ये गंधोदक अपने घर ले जाएं, ये मांगलिक है, शुभ है, इसको मात देख के ही ना जाएं। पुरुष वर्ग है और महिलाएं अपने पुरुषों से कहें जाओ भक्त पुरुष हो, भगवान का अभिषेक करो और गंधोदक लाकर हम सब महिलाओं के सिरों को पवित्र करो। ऐसे भाव करके करना। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।